नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट डिवाइस के बारे में और उनके उस अनदेखे कनेक्शन के बारे में जो हमारी जिंदगी पर असर डालता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब डिवाइस आपस में जुड़ते कैसे हैं और इसका हम पर क्या असर होता है। हमारा मकसद बहुत सीधा सा है, जागरूक रहने, शांत रहने और सुरक्षित रहने में मदद करना। इसका मतलब डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जानकारी देना है ताकि हम सब तैयार रहें। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। देखिए, हर स्मार्ट डिवाइस, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या स्मार्ट स्पीकर, एक सेंसर की तरह काम करता है। पर असली खेल किसी एक डिवाइस का नहीं है। असली ताकत तो इस बात में है कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं डेटा फ्यूजन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग डिवाइस से मिले डेटा के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाती है। इससे ऐसा लगता है मानो सारे डिवाइस एक दूसरे का मन पढ़ सकते हों। तो चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। ये सब कुछ बैकग्राउंड में होता है, पर्दे के पीछे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हमारे डेटा के साथ आखिर हो क्या रहा है। इसके मोटे तौर पर 4 स्टेप्स होते हैं। पहला, हर डिवाइस डेटा इकट्ठा करता है। दूसरा, ये सारा डेटा एक सेंट्रल जगह यानी एक हब को भेजा जाता है। फिर तीसरा स्टेप, एल्गोरिदम इस सारे डेटा को मिलाते हैं और उसमें पैटर्न ढूंढते हैं। और आखिर में इन्हीं पैटर्न के आधार पर भविष्य में होने वाले कामों का अंदाजा लगाया जाता है। जैसे कि अपनी स्मार्ट वॉच को ही ले लीजिए। ये सिर्फ टाइम नहीं बताती है ना, ये हार्ट रेट, कदम, नींद का पैटर्न, ये सब कुछ इकट्ठा करती है। फिर आता है स्मार्ट थर्मोस्टेट। वो ये नोट करता है कि घर पर कौन कब होता है और तापमान कैसा पसंद है। और कार का नेविगेशन, वो सिर्फ रास्ते नहीं बताता, वो हमारे रूट्स, हमारी ड्राइविंग स्टाइल, सब कुछ लॉक करता है। तो जब ये सारा डेटा घड़ी का, घर का, कार का एक जगह इकट्ठा होता है तो ये एक चीज बनाता है जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं डिजिटल ट्विन। ये एक तरह से हमारी डिजिटल परछाई है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे सारे कनेक्टेड डिवाइसेस से मिले डेटा को मिलाकर बनाया गया एक ऐसा प्रोफाइल है जो हमारी आदतों, पसंद नापसंद और पूरे रूटीन को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें समझनी होगी। ये सिर्फ हमारी एक्टिविटी को ट्रैक करने के बारे में नहीं है। एल्गोरिदम सिर्फ ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि वो ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। डेटा फ्यूजन का असली मकसद ही यही है, हमारे व्यवहार को समझना और उसकी भविष्यवाणी करना। तो जाहिर है इस टेक्नोलॉजी के 2 पहलू हैं, एक सिक्के की तरह। एक तरफ सुविधा है तो दूसरी तरफ प्राइवेसी से जुड़े सवाल। एक तरफ तो सुविधा है, एनर्जी की बचत है, बेहतर सेफ्टी फीचर्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जोखिम भी हैं, जैसे कि हर एक्टिविटी की लगातार ट्रैकिंग, सिक्योरिटी का खतरा और ये भी कि हमारा डेटा किसी तीसरी पार्टी के साथ शेयर किया जा सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपनी डिजिटल प्राइवेसी को संभालने के लिए कुछ आसान कदम उठा सकते हैं। यहां मकसद डरना नहीं, बल्कि स्मार्ट बनना है, जागरूक रहना है। पहली टिप, अपने IoT डिवाइस जैसे स्मार्ट स्पीकर या टीवी के लिए एक अलग वाईफाई नेटवर्क यूज करें। इससे क्या होगा, आपके जरूरी डिवाइस जैसे कंप्यूटर और फोन किसी भी तरह के खतरे से अलग और सुरक्षित रहेंगे। दूसरी टिप, कनेक्शन जितने कम हो उतना अच्छा। याद रखिए, हर नया डिवाइस आपकी डिजिटल प्रोफाइल में और जानकारी जोड़ता है, तो कोई भी नया डिवाइस कनेक्ट करने से पहले जरा रुकें और सोचें कि क्या इसकी वाकई जरूरत है। तीसरी टिप, प्राइवेसी पॉलिसी को जरूर देखें। यह जानना बहुत जरूरी है कि डेटा कहां जा रहा है, किसके साथ शेयर हो रहा है। हमेशा अलर्ट रहें। चौथी टिप, कोशिश करें कि ऐसे डिवाइस चुनें जिनमें लोकल स्टोरेज का ऑप्शन हो। जब डेटा घर के अंदर ही प्रोसेस होता है तो प्राइवेसी पर कंट्रोल ज्यादा रहता है। और 5वीं टिप, अपने सभी डिवाइस के सॉफ्टवेयर यानी फर्मवेयर को हमेशा अपडेट रखें। अपडेट सिर्फ नए फीचर नहीं लाते, बल्कि सिक्योरिटी की कमियों को भी दूर करते हैं। और इन सब में से सबसे अहम बात जो याद रखनी है वो ये है, समस्या कोई एक अकेला डिवाइस नहीं है, समस्या है पूरा नेटवर्क। जब हमारी घड़ी, हमारी कार और हमारा थर्मोस्टेट ये सब आपस में बात करने लगते हैं तो हमारी अपनी प्राइवेसी उस बातचीत के बीच कहीं गुम हो सकती है। आज जिस विषय पर हमने बात की वो आज की दुनिया की कई चुनौतियों में से एक है। मकसद टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, बल्कि जानकारी रखकर सावधान रहना है। हमेशा याद रखिए, जागरूकता ही बचाव है। अगर हम सब अलर्ट रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे।
तो सवाल यही उठता है कि हम अपने डिवाइस के इस नेटवर्क से अपने लिए काम कैसे करवाएं, बिना इसके कि ये हमारे ही खिलाफ काम करने लगे। देखने के लिए आपका शुक्रिया। सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए, और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।